Hello everyone, I am Divya, teacher of Saraswati Bal Mandir Azari Garden School. Once again I am in front of you and today I am going to explain about NEP through a different method. Let's see. Hello. Hello. Haha. कैसी हो डोनाल्ड? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ मिक्की कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या तुमने नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है। अब हमें भी सरकार ने इम्पोर्टेंस दे दी है। अब जो आंगनवाड़ी में टीचर्स हैं ECC की, उनको भी इम्पोर्टेंस दी गई है। अब हमारा भी जो स्टडी स्ट्रक्चर है या जो हमारे पढ़ाने के तरीके हैं उनमें भी सुधार होगा और हमें भी नए नए तरीक़ों से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब सबको समझ आ गया है कि अगर हमारी एजुकेशन अच्छी होगी तो भारत ज़रूर तरक्की करेगा। हाँ, ये बात तो तुम सच कह रही हो, क्योंकि पहले भी आंगनवाड़ी हुआ करती थी, प्री स्कूल हुआ करते थे, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। वहाँ पर उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। और पता है, वहाँ पर स्कूलों में छोटे छोटे जो प्री स्कूल होते थे वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी। लेकिन अब GDP का 6% यानी एजुकेशन का बहुत कुछ अमाउंट जो है वो इस प्री स्कूल में भी लगाया जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अब हमारे लिए भी, हम बच्चों के लिए भी बहुत कुछ सोचा जा रहा है। चलो भैया से मिलकर आते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। हाँ ज़रूर, चलो। भैया आपने क्या NEP के बारे में सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है। सुना ही नहीं, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। तुम्हें पता है, अब जो मुझे कंप्यूटर सब्जेक्ट पहले से ही बहुत पसंद था और अब तो कोडिंग 6th क्लास से आ गई है। मैं तो ऐप डेवलप करूँगा और अपने देश का नाम रोशन करूँगा। अब 5+3+3+4 की स्कीम के तहत छोटी क्लासेस को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि ये सभी का मानना है और ये सब जानते हैं कि हम बच्चों का भविष्य में जो है वो बचपन से ही बहुत रोल होता है। अगर छोटे से ही नींव ही मजबूत हो तो ज़रूर भविष्य में जो भवन होता है उसका निर्माण अच्छा होता है। अगर हम अपनी प्री स्कूल और अपनी प्राइमरी क्लासेस में मदर टंग से पढ़ पाएँ तो इससे अच्छी बात क्या होगी। अब हम मदर टंग में भी पढ़ पाएंगे, अपनी भाषा में भी पढ़ाई कर सकते हैं। 5+3+3+4 का पैटर्न है, जिसमें कि छोटी क्लासेस पर भी बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान दिया जाएगा और पहले भी दिया जाता था, लेकिन अब थोड़ा और ध्यान दिया जाएगा। मतलब कि नींव पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि पौधों में अगर हम शुरू से ही थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें तो पेड़ ज़रूर अवश्य ही अच्छा होगा। ऐसे नहीं कि पेड़ जब बहुत बड़ा हो जाए तब उसे पानी डालना चाहिए। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो मम्मी से जाकर मिलते हैं और इसके बारे में बताते हैं। हाँ बेटा, कैसे हो? ठीक है मम्मा। आपने क्या NEP के बारे में मम्मा सुना है? बिल्कुल सुना है बेटा। मैं तो सोच रही हूँ, मेरी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई थी, मैं अब उसे पूरा कर लेती हूँ। और ये तो बहुत ही अच्छी स्कीम है सरकार की कि अगर 1 साल हो जाए तो सर्टिफिकेट, 2 साल हो जाए तो डिप्लोमा, 3 साल हो जाए तो डिग्री और 4 साल होने पर रिसर्च। तो मैं तो सोच रही हूँ मैं घर बैठे बैठे क्यों ना ऑनलाइन BEd में रजिस्टर्ड कर दूँ और अपने साथ घर के कामों के साथ साथ पढ़ाई भी पूरी कर सकती हूँ, जिससे कि हमारा भारत उज्जवल बनेगा। जब सभी साक्षर होंगे तो हमारा भारत ज़रूर उज्जवल बनेगा। चलो पापा से पूछते हैं कि इस बारे में क्या विचार है। हेलो मिनी, कैसी हो? तुमने क्या स्कूल की आज वीडियोस देखी? आज पढ़ाई करी? आज तुमने कार्टून शोज देखे और अपनी राइम्स, फेवरेट राइम्स सुनी?
हाँ पापा, मैंने सब करा। मैंने फेवरेट राइम्स भी सुनी, मैंने काउंटिंग भी सुनाई, और अब हम सब एनईपी के बारे में सोच रहे हैं। पापा आप बताओ, एनईपी के बारे में कुछ जानते हो? और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में कुछ बताओ ना हमें। बेटा, मैं तो इस नई एजुकेशन पॉलिसी से बहुत ही खुश हूँ कि अब बच्चों की शुरू से ही बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल। अब गवर्नमेंट भी इस बात को समझ रही है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में छोटे होते से ही बच्चों को, जो टीचर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस मामले में ध्यान देंगी और उनके पढ़ाई के स्तर को बढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिकल चीज़ों को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाएगी और इक्वल ग्रेडिंग दी जाएगी। अब हम जो बच्चे हैं वो मदर टंग में पढ़ पाएंगे, जिससे कि 100% सभी बच्चे पढ़ पाएंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और साक्षर हो सकते हैं। छोटे होते से ही बड़े होते तक जो ये 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है वो वाकई में सबके लिए लाभदायी है। और मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब कि तुम्हें पता है कि बच्चे कोई भी, अब हम अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स की जो रिजिडनेस थी उसको ख़त्म करके अब बच्चा अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। और जो हमारी जो संस्कृत वेदों की भाषा है, जो सभी भाषाओं की उद्गम जननी है, उसको किसी भी लेवल पे चूज़ किया जा सकता है। उसके लिए ओपन प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो नई सरकार नीति से तो मैं तो बहुत खुश हूँ। इससे भारत का भविष्य ज़रूर उज्जवल होने वाला है, क्योंकि पहले तो इसमें छोटे बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया, दूसरा 5+3+3+4 का पैटर्न लेकर आया, मदर टंग को फोकस किया, और अब मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल्स जो उसमें स्कीम है वो लेकर आए। जितनी बार मर्जी एंट्री करी जा सकती है किसी भी कोर्स में और एग्ज़िट किया जा सकता है। अगर वो 1 साल करता है तो डिप्लोमा, 2 साल, 1 साल करता है तो सर्टिफिकेट, 2 साल करता है तो डिप्लोमा, 3 साल डिग्री और 4 साल में रिसर्च। तो और क्या चाहिए, मतलब हर बार पढ़ने के बाद एनकरेजमेंट। तो ये तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। चलो आके सब मिलकर इसका समर्थन करते हैं। आओ दिनी आओ, हम सब इस एनईपी का ज़ोरदार समर्थन करते हैं और अब प्रैक्टिकल जगत में प्रवेश करते हैं।